हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वापस से हम लोग आ गए अपने इस चैनल साइंस लवर पे नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक जो है हमारा सम वायरल डिसीज। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी सम वायरल डिसीज से फॉर लाइक दैट चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिसेल्स, पोलियो। जैसे बहुत सारे हम लोग वायरल डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायरल डिसीज होते कैसे हैं, उनके सिम्टम्स क्या है, वो अपने ह्यूमन बॉडी में एंटर्स कैसे होते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सारे वायरस कैसे होते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट डिजीज हमारा जो हो गया वो हो गया एड्स। एड्स बेटा है क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? The full form of AIDS एक्वायरो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। एड्स का जो फुल फॉर्म हो गया एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। ये एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स इज अ वन टाइप्स ऑफ वायरस टू क्रिएट टू रिट्रोवायरस। एड्स जो हो गया एक वो टाइप का वायरस है। वो कौन सी वायरस की वजह से होता है? जो वो रिट्रोवायरस की वजह से होता है। रिट्रोवायरस वन टाइप्स ऑफ वायरस टू अफेक्ट टू आरएनए जेनेटिक मटेरियल। रिट्रोवायरस जो होता है वो एड्स को क्रिएट करता है। वो कहाँ पे हमारी बॉडी में किसके ऊपर क्रिएट करता है? वो आरएनए पे क्रिएट करता है। हमारी बॉडी में जो आरएनए होते हैं उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। ये ये अपना वर्क आपकी बॉडी में कैसे करते हैं, कैसे फैलाते हैं? व्हेन दिस वायरस एंटर टू आवर बॉडी, when retrovirus enter to our body, it's known as HIV। बच्चा, जो एड्स होता है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज, वो एड्स हो गया। उसको हम लोग एड्स बोलते हैं। वो जो होता है रिट्रोवायरस की वजह से होता है। जब ये रिट्रोवायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है, जब ये रिट्रोवायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हम उसको बोल देंगे HIV। HIV बच्चा क्या है? HIV जो है हमारा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV और एड्स जो हो गया बच्चा, ये दोनों एक ही है। एड्स जो हो गया वो रेट्रोवायरस की वजह से होता है। रेट्रोवायरस जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो HIV होता है। when HIV virus enter to our body, when HIV virus enter to our body to kill the T cells and the lymphocyte or लिम्फोसाइट एंड लेस दी WBC। जब ये एड्स वाले वायरस ह्यूमन बींग के आरएनए के ऊपर अंदर एंटर होते हैं तो वो WBC के जो नंबर्स होते हैं उसको धीरे धीरे लेस करते जाते हैं। ओके, हमने फर्स्ट डिजीज पढ़ा एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज। ठीक है, ये जो हो गया किसकी वजह से होता है? रिट्रोवायरस की वजह से होता है। व्हेन रिट्रोवायरस एंटर ह्यूमन बॉडी, जब रिट्रोवायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? HIV। HIV हमारा क्या था? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज। अब ये बेटा, ये इसका वर्कआउट क्या रहता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके टाइम पीरियड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे अब पढ़ेंगे। ओके बच्चा, अब आते हैं एड्स की सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स मतलब आपकी बॉडी में कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि आपको एड्स हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, जब आपको एड्स वाले वायरस आपकी बॉडी में एंटर होंगे तो धीरे धीरे वो अपने सारे मटेरियल्स क्या कहते हैं आपकी बॉडी में क्रिएट करवाएंगे, एंटर करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेट लॉस होगा, हेड पेन होगा, टीवी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। लिम्फ नोड आपकी बॉडी के जो होता है ब्लड के अंदर, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपको कंफर्मेशन लेना है कि आपको एड्स हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको एलाइसा टेस्ट करवाना रहता है। एलाइसा टेस्ट जो होता है वो एड्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, एड्स के वायरस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। एलाइसा बेटा ELIS, ELIS एलाइसा टेस्ट। इसको जैसे ई जो हो गया आपका बेटा एंजाइम हो गया, एल जो हो गया वो लिंक्ड हो गया, आई जो हो गया इम्यूनो हो गया, और एस जो हो गया वो सॉर्बेंट एसिड हो गया। एलाइसा टेस्ट जो होता है वो एड्स की कंफर्मेशन करने के लिए होता है कि आपकी बॉडी में एड्स जो हो गया वो हुआ है या नहीं हुआ है। रिट्रोवायरस आपकी बॉडी में अगर एंटर हुआ तो आप कह सकते हैं कि HIV पॉजिटिव है। अगर रिट्रोवायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि आप HIV नेगेटिव है। रिट्रोवायरस जो होता है बेटा वो मेन होता है एड्स का क्या कहता है वायरस। जो आपकी बॉडी में एड्स के सिम्टम्स को क्रिएट करवाता है वो होता है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस जो होता है वो होता है एड्स की वजह से। एड्स मतलब रिट्रोवायरस की वजह से होता है। रिट्रोवायरस जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं HIV। HIV अगर रिट्रोवायरस आपकी बॉडी में प्रेजेंट हुआ तो हम बोल देंगे कि HIV पॉजिटिव है। अगर रिट्रोवायरस आपकी बॉडी में एब्सेंट हुआ तो हम बोलेंगे कि HIV नेगेटिव है, कि आपको क्या कहता है HIV नहीं है, नॉर्मल सी कोई डिसीज हुई है। हेड पेन क्या कहता है और खांसी, ये सब तो नॉर्मल डिसीज और दूसरे में भी हो सकते हैं। तो हम लोग एलाइसा टेस्ट की वजह से कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आपको एड्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
इन बच्चों सेकंड डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड डिजीज जो है हमारा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो कॉजेज बाय द वायरस। स्मॉल पॉक्स भी जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। कौन सी वायरस की वजह से होता है? वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। इसका एक और डिजीज है जिसके हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स। आपके पुराने दादा परदादा बोलते होंगे तो आप वो लोग चिकन पॉक्स को क्या बोलते थे कि तो माता जी है, माता जी, छोटी माता बड़ी माता करके करते थे। बट हमारा साइंस ये छोटी माता बड़ी माता नहीं मानता है। चिकन पॉक्स जो है वो एक टाइप का डिसीज होता है। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। बच्चों स्मॉल पॉक्स जो होता है उसको हम लोग टू पार्ट में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है माइनर होता है और सेकंड जो होता है वो मेजर। ये बच्चों और अडल्ट दोनों में भी होने के चांसेस हो सकते हैं। और हूँ WHO वालों ने 1980 में कहा था कि हमने इस वायरस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बट प्रेजेंट टाइम में ये वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट टाइम में भी स्मॉल पॉक्स वायरस जो है अभी भी प्रेजेंट है। कहीं कहीं जगह पे हमें वो देखने को मिलते हैं जो पूरी पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुआ है। तो हमने बच्चों आज एड्स के बारे में देखा, चिकन पॉक्स के बारे में देखा, स्मॉल पॉक्स के बारे में देखा। आज हमने टोटल 3 वायरल डिसीज के बारे में पढ़ा जो वायरस की वजह से होते हैं। एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से होता है? रिट्रो वायरस की वजह से होता है। रिट्रो वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? HIV बोल देते हैं। HIV हमारा क्या था? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस ये HIV है। जो रिट्रो एड्स जो है क्या है? हमारा HIV है। HIV उसे हम कम बोलेंगे जब रिट्रो वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होगा, तब उसको हम एड्स ना बोल के उसको हम लोग बोल देंगे HIV। HIV के टेस्ट को कंफर्मेशन करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? उसको एलाइसा टेस्ट करवाया जाता है। एलाइसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है बेटा? वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम जरूर बताइएगा। अब और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किसके होता है? स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो कॉजेड बाय द वायरस। कौन सी वायरस की वजह से होता है? वेरिसोला वायरस की वजह से होता है। और चिकन पॉक्स हमने देखा था। चिकन पॉक्स भी क्या होता है? स्मॉल पॉक्स का एक छोटा भाई बोल सकते हैं कि चिकन पॉक्स जो होगा वो स्मॉल पॉक्स का भाई होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वायरस से होता है। ये वेरिसोला वायरस, चिकन स्मॉल पॉक्स जो हुआ वेरिसोला वायरस की वजह से हुआ। स्मॉल पॉक्स जो हुआ स्मॉल पॉक्स जो हुआ वेरिसोला वायरस की वजह से हुआ। चिकन पॉक्स जो हुआ वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। माइनर वर्ड्स में डिफ्रेंसिएशन है तो दोनों वायरस एक ही हैं जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को क्रिएट करवाते हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जनरली आप देखोगे कि अडल्ट में भी हो सकता है, चाइल्ड में, छोटे बच्चों में भी हो सकता है। तो बच्चों फोर्थ वायरल डिसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डेंगू। डेंगू जो आपने जनरली हर जगह पे सुना होगा कि किसी को कि कोई भी हुआ तो डेंगू हो गया। डेंगू इज ऑल्सो नोन एज हड्डी तोड़ बुखार। वो डेंगू को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। ये भी वायरस की वजह से होता है। ये कौन सी वायरस की वजह से होता है? अरबो वायरस। ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिटेड होने के लिए उसको कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिटेड होता है? बच्चों ये एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिटेड होता है, जैसे आपने मलेरिया डिसीज के बारे में सुना था। मलेरिया डिसीज कैसे होता था? एनीवन किसी को पता है मलेरिया डिसीज कैसे होता था? मलेरिया डिसीज होता था फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो के काटने से होता था। वो हमारा मलेरिया की वजह से होता था। डेंगू में भी हमारा बच्चों जो होता था फीमेल एडिस एजिप्टो मॉस्किटो की वजह से ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिटेड होता है। इसको हम लोग हड्डी तोड़ भी बुखार बोलते हैं। डेंगू में भी बेटा आपके प्लेटलेट धीरे डाउन होते जाते हैं। अगर डेंगू के भी सिम्टम्स बोले तो हेड पेन होता है, आपकी बॉडी के एक एक बोन्स जो के हड्डियां होती है। फीवर जो होता है वो हड्डी तो मतलब इंटरनली होता है, अंदर से लेके बाहर। आपको आपकी बॉडी ऊपर तो कोल्ड रहेगी लेकिन अंदर से आपको फीवर हुआ रहेगा, इसलिए उसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। इसमें प्लेटलेट डाउन धीरे धीरे होते जाते हैं एंड ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिटेड होता है। जो आपके मलेरिया में होता था फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो के काटने से, वैसे ही हमारा डेंगू जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिटेड होता था फीमेल एडिस एजिप्टो मॉस्किटो की वजह से। ओके बच्चों, आज हमने 4 डिसीज के बारे में पढ़ा। ऐसे ही आगे वायरल डिसीज के बारे में पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।